रात का सन्नाटा पूरे जंगल पर छाया हुआ था। गहरे जंगल में वन अधिकारी अर्जुन रावत अपनी जीप चलाते हुए गश्त पर था। बारिश का मौसम था और जंगल की मिट्टी से उठती सौंधी गंध उसे अपने पुराने दिनों की याद दिला रही थी। लेकिन आज उस गंध में कुछ और भी मिला हुआ था, कुछ अजीब, जैसे सड़ते हुए मांस की बू। अर्जुन ने अपनी जीप रोक ली और चारों तरफ देखा। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। उसकी छठी इंद्री उसे सावधान कर रही थी। जंगल के इस हिस्से में अक्सर शिकारियों की गतिविधियां देखी जाती थी, लेकिन कुछ महीनों से अर्जुन और उसकी टीम ने सिचुएशन कंट्रोल कर रखी थी। पर यह गंध किसी जानवर की नहीं लग रही थी। अर्जुन ने अपनी पिस्तौल संभाली और जीप से नीचे उतरा। चारों ओर घना अंधेरा और पेड़ों की सरसराहट थी। हवा भी अचानक ठंडी हो गई थी और उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। कोई है? वहां कोई है क्या? उसने जोर से आवाज लगाई, लेकिन जवाब में उसे केवल सन्नाटा ही सुनाई दिया। उसने टॉर्च जलाई और अपने कदम बढ़ा दिए। टॉर्च की रोशनी में उसे सूखे पत्तों के ढेर के नीचे कुछ अजीब सा दिख रहा था, जैसे किसी जानवर का मृत शरीर पड़ा हो। जैसे ही उसने पत्ते हटाने शुरू किए, उसकी आंखें चौंधिया गईं। वहां एक इंसानी शरीर था, जिसके चेहरे पर खौफनाक घाव थे। उसका एक हाथ शरीर से कटकर अलग पड़ा था। उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन उनमें उसके जीवित होने का कोई निशान नहीं था। अर्जुन के दिल की धड़कन तेज हो गई। हे भगवान, क्या ये काम किसी जंगली जानवर का है? तभी जंगल के भीतर से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई जानवर गुर्रा रहा हो, लेकिन वो आवाज इंसानी आवाज लग रही थी। अर्जुन ने जल्दी से उस दिशा में टॉर्च दिखाया और उसकी सांसें अटक गईं। वहां पेड़ों के बीच में एक अजीब सा जानवर खड़ा था, करीब 10 फीट लंबा, घने बाल, पतला और सुडौल शरीर और एक भयानक चेहरा। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भेड़िए का चेहरा हो। उसकी आंखें जलते कोयले की तरह लाल थीं और वो आंखें अर्जुन को ही घूर रही थीं। अर्जुन का दिमाग जैसे सुन्न हो गया था। तभी वो जानवर अचानक बहुत जोर से चिल्लाया, मानो हजारों आवाजें एक साथ चीख रही हों। अर्जुन का कलेजा जैसे मुंह को आ गया था। उसका शरीर कांपने लगा था, लेकिन उसने हिम्मत कर कदम बढ़ाए और अपनी पिस्तौल से निशाना साधा। अर्जुन ने गोली चलाई, लेकिन गोली की आवाज जंगल में गूंज गई और वो जानवर वहां से गायब हो गया। अर्जुन का माथा पसीने से तर हो गया था। ये ये क्या था? कौन सा जानवर था जो दो पैरों पर खड़ा था? उसने खुद से पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था अभी उसने क्या देखा था। अचानक उसे अपने चारों तरफ की हवा में बदलाव महसूस हुआ। जंगल में एक अजीब सी शांति छा गई थी, जैसे सब कुछ अचानक थम गया हो। उसकी आंखें अभी भी उसी जगह पर टिकी थीं जहां उसने उस जानवर को देखा था। यहाँ रहना सेफ नहीं है, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, अर्जुन ने खुद से कहा। लेकिन जैसे ही उसने अपनी जीप की तरफ कदम बढ़ाया, उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था।
लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। जंगल ने अपनी सच्चाई को उजागर करना शुरू कर दिया था और अर्जुन को एहसास भी नहीं था कि उसकी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके हाथ पसीने से भीग गए थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो जीप की ओर बढ़ने लगा, लेकिन उसके हर कदम के साथ जंगल की आवाज़ें भी तेज़ होती जा रही थीं। जैसे ही वो अपनी जीप तक पहुंचा, अचानक उस जीप पर खून के ताजे छींटों का एक अजीब सा निशान दिखा। ये ये खून का निशान कहाँ से आया? वो घबराकर चारों ओर देखने लगा। एक बार फिर वही अजीब सी गंध जो उसे पहले महसूस हुई थी। अब वो गंध और भी तेज हो गई थी। अर्जुन ने अपने आप को संभाला और जीप में बैठ गया। उसने गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन इंजन अजीब सी आवाज़ें निकालने लगा। चलो चलो यार, अब क्या हो गया? मुसीबत के वक्त ये गाड़ी हमेशा धोखा देती है, उसने खुद से कहा। लेकिन इंजन ने जैसे उसकी बात नहीं सुनी। तभी एक झपाटे के साथ एक साया जीप के सामने से गुजर गया। वो इतनी तेजी से आया और गया कि अर्जुन को समझने का मौका ही नहीं मिला उसकी गाड़ी के सामने से गया क्या था। अर्जुन को अब यकीन हो गया था कि ये कोई आम जानवर नहीं है। उसने सोचा, ये ये जानवर नहीं हो सकता, ये कुछ और है, कुछ बेहद खतरनाक। लेकिन उसने हिम्मत की और जीप से बाहर निकल आया। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी चारों ओर फैलाई। अचानक जंगल की घनी झाड़ियों के बीच से एक धीमी कपकपाती हुई आवाज आई। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अर्जुन ने आवाज की दिशा में टॉर्च फोकस की। वो देख सकता था कि झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल हो रही थी। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाया और झाड़ियों को हटाना शुरू किया। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा खून से सना हुआ था। उसकी आंखें डर से भरी हुई थीं। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू थे। साहब, साहब मैं गांव का हूँ। साहब वो आ गया है और साहब वो बहुत भूखा है। वो इंसानों का मांस खाता है, उसने कांपती आवाज में कहा। कौन कौन आ गया है? अर्जुन ने उसे झंझोड़ते हुए पूछा। बूढ़ा आदमी धीरे से फुसफुसाया। साहब वो वेडिंगो। ये सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने ये नाम पहले भी किस्से कहानियों में सुन रखा था। एक भूतिया जानवर जो इंसानों का शिकार करता है और उनका कच्चा मांस खाता है। वो इतना तेज होता है कि कब आया और कब गया किसी को पता भी नहीं लगता। बड़े बड़े नाखून एक झपट्टे में किसी का भी मांस बाहर निकाल सकते हैं। अर्जुन के मन में सवाल उठने लगे। क्या ये बूढ़ा आदमी सच बोल रहा है? कहीं ये आदमी पागल तो नहीं? लेकिन बूढ़े आदमी की आंखों में जो खौफ था वो वास्तविक था। उसने बूढ़े को उठाने में मदद की और पूछा, बाबा तुम यहाँ कैसे आए? बूढ़ा आदमी कांपते हुए बोला, साहब मैं अपने बेटे के साथ लकड़ी लेने आया था और तभी वो आ गया। साहब उसने मेरे बेटे को उठा लिया और फिर उसके साथ साहब उसने मुझे भी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं भाग निकला। अर्जुन को लगा कि मामला गंभीर है। हम्म
हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। ये जगह अब सुरक्षित नहीं है। तभी एक भयंकर गर्जना जंगल में गूंज उठी, जिससे अर्जुन और बूढ़े आदमी की रीढ़ की हड्डी तक कपकपी दौड़ गई। वो वही आवाज थी जिसे अर्जुन ने पहले सुना था, एक जानवर की लेकिन इंसानी आवाज। अर्जुन ने बूढ़े आदमी को अपने साथ जीप में बैठाया और इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार इंजन ने उनका साथ दे दिया और जीप तेजी से जंगल की गहराई में आगे बढ़ने लगी। लेकिन उस बूढ़े आदमी ने अर्जुन से कहा, साहब, अब हम कितना भी भाग लें लेकिन उसके चंगुल से नहीं बच सकते। साहब, वो बहुत तेज भागता है। ये जंगल उसका है और वो इस जंगल का शिकारी है। साहब, अब हम भी उसके जंगल का हिस्सा बन चुके हैं। जीप जंगल की घुमावदार पगडंडियों पर तेजी से दौड़ रही थी। अर्जुन की नज़रें सड़क पर थीं, लेकिन उसका दिमाग पीछे की अजीब घटनाओं से उलझा हुआ था। बूढ़ा आदमी, जिसका नाम उसने अभी तक नहीं पूछा था, उसके बगल में सहमा हुआ बैठा था। वो बूढ़ा आदमी बार बार पीछे की तरफ देख रहा था, जैसे किसी अदृश्य खतरे को टोहने की कोशिश कर रहा हो। साहब, वो हमारा पीछा कर रहा है, बूढ़े ने कांपते हुए कहा। साहब, वेडिंगो कभी हार नहीं मानता। अगर उसने एक बार तुम्हें देख लिया तो वो तब तक नहीं रुकता जब तक वो तुम्हें खा ना जाए। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। अर्जुन ने जीप की गति और बढ़ा दी, लेकिन अचानक एक जोरदार झटके के साथ जीप ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। अरे यार, अब क्या हो गया? अर्जुन ने गुस्से में कहा और जीप से बाहर कूद गया। उसने देखा जीप का एक पहिया कीचड़ में धंस गया था। हाय मेरी फूटी किस्मत, ये भी आज ही होना था। अर्जुन ने बूढ़े आदमी को अंदर ही बैठे रहने को कहा और खुद जीप को बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। जैसे ही वो प्रयास कर रहा था, उसे एक बार फिर वही आवाज सुनाई दी, एक गहरी गूंजती हुई कुर्राहट। उसने तुरंत टॉर्च उठाई और जंगल की ओर रोशनी फेंकी। पेड़ों के बीच उसे वही चमकती आंखें दिखाई दी। उसने अब अपनी पिस्तौल तैयार कर ली और चारों ओर सतर्कता से देखा। बाबा, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। ये जगह ठीक नहीं है। तुम जंगल के उस हिस्से की तरफ भागो। मैं इसे यहीं रोकने की कोशिश करता हूँ। साहब नहीं, मैं अकेले नहीं जा सकता। साहब, वो मुझे खा जाएगा, बूढ़े आदमी ने घबराकर कहा। बाबा, तुम्हें जाना होगा, यही हमारी आखिरी उम्मीद है, अर्जुन ने कड़क आवाज में कहा। बूढ़ा आदमी अनमने ढंग से सहमत हो गया और धीरे धीरे छुपते छुपाते पेड़ों की ओर बढ़ने लगा। अर्जुन ने अपनी बंदूक का मुंह उन जलती आंखों की तरफ कर रखा था और उसका ध्यान उधर ही केंद्रित था। तभी एक तेज आवाज के साथ कुछ पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं। अर्जुन समझ गया था कि वेडिंगो उसके पास आ रहा है। उसने अपना निशाना लगाया और बिना एक पल गंवाए गोली चला दी। पूरे जंगल में गोली की आवाज गूंज गई, लेकिन उसके निशाने पर कुछ नहीं आया। अगले ही पल वही आंखें फिर से दिखीं, इस बार और नज़दीक। वेडिंगो अब साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसके खौफनाक मुंह से खून बह रहा था। वो धीरे धीरे अपने बड़े बड़े कदम रख रहा था। अर्जुन ने एक गोली और चलाई, लेकिन वेडिंगो बड़ी तेजी से हटा और उस गोली से बच गया। अर्जुन को समझ में आ गया था कि ये सीधी लड़ाई नहीं है, उसे चालाकी से काम लेना होगा।
वो तेजी से अपनी जीप की तरफ दौड़ा और पीछे की ओर से पेट्रोल का डब्बा निकाला। उसने चारों तरफ पेट्रोल छिड़क दिया और फिर एक माचिस जलाने की तैयारी की। लेकिन तभी वेडिंगो अचानक से गायब हो गया। अर्जुन ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे वेडिंगो कहीं दिखाई नहीं दिया। वो अपनी पिस्तौल सामने की तरफ साधे हुए ध्यान से देख रहा था। अचानक एक जोरदार हमला उसके पीछे से हुआ। ओह! 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 वो जमीन पर पछाड़ खाकर गिर गया और उसकी पिस्तौल दूर छिटक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो वहां खड़ा था, वेडिंगो, अपने भयानक रूप में और उसके ऊपर झपटने की तैयारी करते हुए। अर्जुन ने जल्दी से माचिस निकाली और पेट्रोल में फेंक दी। एक पल में ही आग की लपटें चारों तरफ फैल गईं। वेडिंगो तुरंत पीछे हट गया। उसके बाल जलने लगे थे, लेकिन वो वहां से भागा नहीं। अर्जुन ने महसूस किया कि ये आग उसे पूरी तरह नहीं रोक सकती। उसे यहाँ से भागना होगा। वो खड़ा हुआ और अपने आप को संभाला और जितनी तेजी से हो सके उस दिशा में भागने लगा जहाँ बूढ़ा आदमी गया था। उसे यकीन हो गया था कि ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। असली लड़ाई अभी बाकी है। जंगल के शिकारी का शिकार अब उसे खुद करना होगा। अर्जुन घने जंगल में दौड़ रहा था। उसके पैर भारी हो रहे थे और दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि वो अपनी सांसें तक नहीं सुन पा रहा था। तभी उसने देखा कि वो बूढ़ा आदमी एक चट्टान के पीछे छुपकर बैठा है। वो दौड़कर उस बूढ़े आदमी के पास गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, वेडिंगो की लाल आंखें अब भी जलती हुई दिखाई दे रही थीं। उसे आग से कुछ भी नुकसान नहीं हुआ था, बल्कि और भी ज़्यादा उग्र हो गया था। अर्जुन को समझ आ गया था कि अब और भागने का समय नहीं है। ये राक्षस तब तक नहीं मानेगा जब तक उसको पकड़ नहीं लेगा। तभी अर्जुन को वो बूढ़ा आदमी एक बड़ी सी चट्टान के पीछे बैठा दिखा। अर्जुन भागकर उस बूढ़े आदमी के पास जाकर चट्टान के पीछे बैठ गया। हम हम इसे ऐसे नहीं हरा सकते। हमें इसका सामना करना होगा। लेकिन साहब, वो मरेगा नहीं, बल्कि हमें मार देगा, बूढ़े आदमी ने कांपते हुए कहा। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। अगर हम ऐसे ही भागते रहे तो निश्चित रूप से मर जाएंगे। हमें उसकी कमजोरी ढूंढनी होगी। बाबा, क्या तुम जानते हो इसके बारे में कुछ? बूढ़े ने सिर हिलाते हुए कहा। साहब, मुझे पता है, इसे आग से डर लगता है, लेकिन आग से ये रुकने वाला नहीं है। मेरी दादी कहती थी, ये आत्मा तब तक नहीं मरती जब तक कोई इसके सीने में चांदी का खंजर नहीं घोंप देता। अर्जुन ने एक पल के लिए सोचा, चांदी का खंजर? अब वो कहाँ मिलेगा? तभी बूढ़े आदमी ने कहा, साहब, चांदी का खंजर हमारे गांव के मंदिर में रखा है। ये बात सुनते ही अर्जुन सोच में पड़ गया। बाबा, हमें वो खंजर लाना होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता हम दोनों गांव तक पहुंच भी पाएंगे। आप एक काम करो, मैं इसे यहाँ फंसा कर रखता हूँ। आप गांव जाओ और भाग कर वो चांदी का खंजर लेकर आओ। बूढ़े आदमी ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन साहब, गांव दूर है। अर्जुन ने ज़्यादा समय नहीं लिया। बाबा, दूर है तो क्या हुआ, हमें ये कोशिश करनी होगी, वरना हम दोनों में से कोई नहीं बचेगा। अब जल्दी करो, मैं उसे यहाँ रोक कर रखता हूँ। अर्जुन के पास ज़्यादा समय नहीं था। वेडिंगो अब और करीब आ रहा था। बूढ़ा आदमी वहाँ से उठकर गांव की तरफ भागने लगा। अर्जुन ने अपनी पिस्टल संभाली और उस बड़ी चट्टान के पीछे बैठा रहा। अब वो समय बिताने के तरीके सोच रहा था। वेडिंगो अब और करीब आ गया था।
उसकी सांसें भारी और तेज थीं और उसकी खौफनाक गुर्राहट ने जंगल के सन्नाटे को चीर दिया। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और अपने हौसले को मजबूत किया। उसने एक बार फिर से आग लगाने के लिए माचिस जलाई, लेकिन इस बार वेडिंगो ने उसे मात दे दी। वो तेजी से झपटकर उसके सामने आ गया और अपने भयानक पंजों से हमला कर दिया। अर्जुन के चेहरे पर गहरे घाव आ गए थे, लेकिन अर्जुन ने अपने आप को संभाले रखा। उसने अपनी बंदूक उठाई और एक के बाद एक गोलियां चलानी शुरू कर दी। वेडिंगो की गर्जना जंगल में गूंज उठी, लेकिन वो अब भी आगे बढ़ता जा रहा था। अर्जुन को समझ आ गया था कि इस बंदूक की गोली से उसका कुछ नहीं होगा। उसे बस इसे केवल बरगलाना है, समय काटना है, ताकि बूढ़ा आदमी वो चांदी का खंजर लेकर आ सके। वेडिंगो ने एक बार और जोरदार हमला किया। इस बार अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। उसकी बंदूक फिर से छिटक गई। उसकी सांसें तेज हो गई थीं, लेकिन उसने खुद को हारने नहीं दिया। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं तुमसे नहीं डरता और मैं तुम्हारे सामने डट कर खड़ा हूं। तभी अचानक जंगल में एक आवाज़ गूंज उठी। ऐसा लग रहा था बहुत सारे लोग भागते हुए आ रहे थे। तभी वेडिंगो के पीछे गांव के कई सारे लोग आग और मशाल लेकर खड़े हुए थे। उनमें से मंदिर का एक पुजारी था जो कुछ मंत्र पढ़ रहा था। अर्जुन ने सर उठाकर देखा, बूढ़ा आदमी भी वापस आ चुका था और उसके हाथ में वो चांदी का खंजर था। पुजारी तेजी से कुछ मंत्र पढ़ रहा था। वेडिंगो अब परेशान होने लगा था। वो अपना सर पकड़कर इधर उधर हिला रहा था। वो अचानक पीछे मुड़ा और पुजारी की तरफ देखने लगा। पुजारी ने भी अपने मंत्र और जोर जोर से पढ़ने शुरू किए। वो मंत्र सुनते ही वेडिंगो दर्दनाक चीख मार रहा था। उसके ध्यान भटकने का फायदा मैंने उठाया और मैं वहां से उठकर उन लोगों की तरफ भागने लगा। तभी वो बूढ़ा आदमी मेरी तरफ भागने लगा। उसने मेरे पास आकर वो खंजर मेरे हाथ में दिया और मेरा हाथ पकड़कर कहा, साहब, ये किस्सा यहीं खत्म कर दो। हम सब की जान बचा लो साहब। अर्जुन ने वो खंजर अपने हाथ में लिया और वेडिंगो की तरफ मुड़कर देखा। वेडिंगो अपना सर पकड़कर चिल्ला रहा था, परेशान हो रहा था। पुजारी के मंत्र उसे बेचैन कर रहे थे। अर्जुन ने अपनी हिम्मत जुटाई। उसने खंजर को अपने हाथ में कसकर पकड़ा और वेडिंगो की तरफ भागना शुरू किया। वेडिंगो के पास पहुंचकर उसने एक लंबी छलांग लगाई और अपने दोनों हाथों से पकड़े खंजर को उसके दिल में घोंप दिया। खंजर लगते ही वेडिंगो दर्द से चिल्लाने लगा और कुछ ही सेकंड्स में वो धुआं बनकर गायब हो गया। हमारी आंखों के सामने एक विशालकाय राक्षस 2 पल में गायब हो गया। सभी गांव वाले जोर जोर से चिल्लाने लगे, खुशियां मनाने लगे। अब उस राक्षस का अंत हो गया था। अर्जुन ने आकाश की ओर देखा, जहां सूरज उगने लगा था। उसे एहसास हुआ कि एक नई शुरुआत थी, इस जंगल की भी और उसकी भी। सूरज की किरणें धीरे धीरे फैल रही थीं, लेकिन अर्जुन के मन में कुछ सवाल अब भी उमड़ रहे थे। क्या वाकई वेडिंगो का अंत हो चुका था, या केवल ये एक अस्थायी विराम था? अर्जुन ने वापसी की राह पकड़ी और उसे दूर कहीं से एक हल्की सी गुर्राहट की आवाज़ सुनाई दी। वो पल भर के लिए रुका और चारों ओर नज़र दौड़ाने लगा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया था। हवा में अब भी वो एक अजीब सी गंध थी, सड़े हुए मांस की और धुएं की। अर्जुन को समझ नहीं आया, क्या वो वेडिंगो सच में मर गया था
या किसी तरीके से वो बच गया है, या फिर इस जंगल में एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा वेडिंगो हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी ही किसी और कहानी के साथ। नमस्कार।